गुड मॉर्निंग चर्च। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के भवन में। आइए हम शुरुआत करते हैं और छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे के समय में चलते हैं। हमारे महान जीवित स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हम सबके जीवन में दिया पिता और यहाँ पर लेकर आए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आप इसके लिए प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं यीशु मसीह, आज हमारी सहायता मदद करना परमेश्वर, जो यहाँ पर हम आए हैं पिता, दिल से आपकी आराधना कर सके पिता, और जिस काम के लिए आए पिता हम आपके वचन को सुन सके आज प्रभु, इसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम विनती करते हैं यीशु मसीह, और भी लोग अभी आ रहे होंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें सही सलामत लेकर आना प्रभु, और ये समय आज का अच्छा होने पाए प्रभु। यीशु मसीह हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आज जो भी हम आराधना करें पिता और जो भी वचन को सीखे पिता, उसको अपने जीवन में हम लाभ अप्लाई कर सके यीशु मसीह। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारी सहायता करना यीशु मसीह, जो भी संदेश पास्टर जी दे पिता उनकी भी सहायता करना पिता, और हर एक जन को पिता सीखने में आप सहायता करना प्रभु, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हर एक बातों में आप सहायता मदद करना यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। आगे का समय पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और कुछ गीतों को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शांति भी प्यारा प्रभु, शांति भी प्यारा प्रभु।
हाँ प्रभु यीशु मसीह, उस सिय्योन देश में पिता परमेश्वर आपने बहुत हमारे लिए एक अच्छी चीज रखी है पिता परमेश्वर, जो अद्भुत है पिता परमेश्वर। आप हमें वहाँ लेकर जाना चाहते हो पिता। आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। हम तेरे बिन कुछ नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर पिता परमेश्वर हम आपको महिमा देते सारी चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर, जो आप हमें देने वाले हो और जो आप हमें देते हो पिता परमेश्वर। सारी चीज़ों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा।
यीशु मसीह। पिता आप ही हमारे खुदा हो यीशु मसीह, आपके बिना ये जीवन खाली था पिता। धन्यवाद पिता इस जीवन को अपने आनंद से भरने के लिए पिता, अपनी भरपूरी आपने हमें दी है यीशु मसीह। अपना प्यार जो पिता अनंत है पिता, जिसकी ना ऊंचाई हम नाप सकते ना गहराई पिता, वो प्यार आपने हमें किया यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह, आप वो प्यार का सागर हो प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। यस प्रभु, परमेश्वर होने पर भी पिता आपने मानव रूप धारण किया पिता। हम मनुष्यों के लिए पिता आपने मानव रूप धारण किया यीशु मसीह। उस पाप से बचाने के लिए पिता आप मनुष्य बनकर इस धरती पर आए पिता। और क्योंकि पिता वो प्यार आप करते थे यीशु मसीह, जितना प्यार हमसे कोई नहीं करता पिता, वो प्यार आप करते हो यीशु मसीह। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह उस प्रेम के लिए पिता जो आपने हमसे किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इस समय के लिए पिता, आपको आप धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह।
आगे का हर एक समय अच्छा होने पाए। पिता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। 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 प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। भेड़ों में तू है कर दिया, आत्मा से मुझको चरा। भेड़ों में तू है कर दिया, आत्मा से मुझको चरा। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। काले समुद्र से मैं गिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था। काले समुद्र से मैं गिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था। आगे यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। आगे यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तो अच्छी आराधना थी, परमेश्वर की महिमा हो। संदेश में जाएंगे हम लोग रोमियो का अध्याय 8, रोमियो अध्याय 8 31 से आगे देखेंगे। 31 से आगे पढ़ें। लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर जब हमारी ओर है, और परमेश्वर को हम जानते हैं कि सब सर्व सामर्थ्य है, सब चीज़ों पे ना कंट्रोल है उसका। तो कह रहा है जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी ओर है, तो कौन हमारे अगेंस्ट में? आगे देखते हैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? यहाँ पर वचन कह रहा है कि जिस परमेश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, किसके लिए? मतलब अपने बेटे को भी बचा के नहीं रखा, हमारे आप के लिए उसने दे दिया। तो बोल रहा है जब बेटा दे सकता है तो बाकी चीज़ें वो क्यों नहीं देगा? वचन 33, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। यानी परमेश्वर ने जिसको पवित्र ठहरा दिया, फिर उसको अपवित्र कौन ठहरा सकता है ना? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। वचन 35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? यहाँ पर 35 कह रहा है कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कंडीशन दिया है, क्या ये चीज़ें अलग कर सकती? क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल,
नंगाई, जोखिम, तलवार, इतनी चीज़ें इसने लिखा है। आगे और भी कुछ लिखा है। बोलता ये सब चीज़ें क्या हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती? वचन कहता नहीं। 36 कहता जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और बध होने वाली भीड़ों के समान गिने गए, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर। क्यों बढ़कर है? इतनी जो कठिनाइयाँ, तकलीफ, परेशानी, इन सारी चीज़ों में भी हम जयवंत से बढ़कर। क्यों? क्योंकि जिसने हमसे प्रेम किया, किसने प्रेम किया? परमेश्वर। वो इन सारी सब चीज़ों पर नियंत्रण पा सकता है, सारी चीज़ों के ऊपर है। 38 क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यहाँ पर जो हमने हेडिंग पढ़ा उसके ऊपर लिखा है, जो पैसेज पढ़ा आपके वचन, आपके बाइबल में लिखा है परमेश्वर का प्रेम। तो यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात है, जो उसने हमसे किया। कोई भी चीज़ हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता। आपने जो हमसे इतना प्रेम किया है परमेश्वर, आपने अपने बेटे को भी नहीं बचाया प्रभु, आपने हमारे लिए दिया है परमेश्वर। ये आपने अपने बेटे को दिया, इकलौता पुत्र जिसको आपने दिया, और यही इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर पिता आप हमसे कितना प्रेम करते हो। क्योंकि संतान सबसे प्रिय होती है और उसके बदले कोई कुछ नहीं देता, पर आपने संतान को दे दिया, हमारे इकलौता पुत्र आपने हमारे लिए दिया। धन्यवाद इस प्रेम के लिए प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इससे आपके देह हैं पिता, हम आपकी अगुवाई मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करो और हम सब आपके प्रेम की गहराई को जानने का धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आराधना में, वर्शिप में एक गीत था कि आसमान की ऊंचाई नापी जा सकती है, समुद्र की गहराई नापी जा सकती है ना? आसमान से भी ऊंचा और समुद्र से भी गहरा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है। गीत गाया था हम लोगों ने, आराधना की ना। तो कहते हैं कि एक बार समुद्र की गहराई को नापने की कोशिश एक बार क्या कई बार हुई है और होती ही रहती है। तो जहाँ तक अब तक जितना समुद्र को वो लोग नाप पाए हैं कि गहराई कितनी है, तो आप अगर गूगल करेंगे तो आपको बता देगा कि इतनी गहराई समुद्र की है। मगर साथ ही साथ ये भी लिखेगा कि ये एक्यूरेट गहराई नहीं है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह पता नहीं चला है। कहीं कहीं पर समुद्र शायद इससे भी गहरा है। दूसरी बात, कहाँ पर गहरा है? कहते समुद्र में कुछ सोते हैं, समुद्र की गहराइयों में सोते हैं, और वो सोते कितने गहरे वो पता नहीं चला अभी तक। वो सोते कितने गहरे हैं पता नहीं चला। उत्पत्ति में लिखा है ना कि समुद्र के सोते खुल गए, है ना? तो मैं सोच रहा था, जब मैं जानकारी ले रहा था, मैं सोच रहा था कि शायद ये वही सोते हैं जो परमेश्वर ने उस समय खोले थे, और अभी भी उन्हीं सोतों से पानी आता है या कंट्रोल होता, कुछ भी हो सकता है, बट सोते हैं और उनकी गहराई आज भी नहीं पता। बड़े बड़े सोते। तो समुद्र की गहराई अभी तक भी सही मायने में नापी नहीं जा सकी है। वो इंसान जिसने धरती का वजन नाप लिया, बताओ ना कैसे संभव है? कौन सा कांटा लगाया होगा? अब पूछो धरती का वजन कितना, बता देंगे अनुमान लगा करके। आसमान की सूरज की दूरी कितनी बता देंगे अनुमान लगा करके। इतना सब करने के बावजूद भी एक चीज नहीं नाप सकता है इंसान को, वो है परमेश्वर का प्रेम जो वो हमसे आपसे करता है। बहुत ज्यादा असीमित प्रेम है उसका। परमेश्वर का प्रेम इतना है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो, और ना ही किसी तरीके से लिखा जा सकता है। वो इतना प्रेम करता है। एक उदाहरण उसने दिया है बस, कि जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। हाँ, इकलौता बेटा दे दिया। कई सारे उदाहरण मिलेंगे संसार में कि बेटे के लिए लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया है पर बच्चे को बचा लिया। यहाँ परमेश्वर ने बेटा दे दिया और सब कुछ पा लिया, है ना? अद्भुत है ना? ये प्रेम है।
ये प्रेम है। अभी गैना ने गवाही दी ना कि बच्चे को जरा सा तकलीफ है तो माँ कैसे तड़प उठती है, समझो ना। तो माँ के पास जो माँ का दिल है वो कहाँ से आया? परमेश्वर ने दिया। पिता के पास जो प्रेम का हार्ट है और माँ के पास जो हार्ट है प्रेम का बच्चों के प्रति, वो कहाँ से आया? परमेश्वर ने दिया, ताकि हम और आप ये जान सके एक माता पिता होने के नाते अपने बच्चों के प्रति प्रेम, और साथ ही साथ ये भी जान सकें कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह ने जो हमसे प्रेम किया, यानी परमेश्वर ने मसीह में हमें जीत लिया है, और कहता है कि कोई भी परिस्थिति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इतनी सारी जो बातें इसने लिखी हैं, कहता क्या कलेश, बहुत सारे कलेश तकलीफ में लोग गुजरते हैं। पारिवारिक कलेश होता है, बहुत तरह के कलेश होते हैं, हाँ, कभी फैमिली, मतलब बहुत सारे कलेश होते हैं, पर परमेश्वर इन सब पर से विजय दिला सकता है। हाँ, संकट, कई प्रकार संकट हो सकता है, गरीबी का संकट हो सकता है, महामारी का संकट, अभी पीछे कोरोना गया, राइट, कितने सारे संकट हो सकते हैं। परमेश्वर इन सब से बाहर है, इन सब पर विजय पा सकता है। तभी वो लिखता है कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति इतना है और हमें उसे जानने की जरूरत है। तो कुछ बातें हैं जो आज हम जानेंगे, 5 बातें हैं, हम लोग देखेंगे जल्दी से कि परमेश्वर के प्रेम के विषय में। पहला, परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे आपके प्रति, वो हमारी योग्यता पर निर्भर नहीं है, पर उसकी दया, उसकी करुणा पर निर्भर, उसके अनुग्रह पर निर्भर है। यानी कि परमेश्वर का जो प्रेम है, हम ये नहीं कह सकते प्रभु मैं इस योग्य हूं कि आप मुझसे प्रेम करो। हमारी योग्यता पर निर्भर नहीं है, ये उसकी दया पर निर्भर है, उसकी करुणा पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि हम पापी थे, हम बुरे थे, और बुरे से कौन प्यार करता है? तो परमेश्वर ने उसी अवस्था में हमसे इतना प्रेम किया कि जब हम पापी ही थे, जब हम बुरे थे और तिरस्कृत थे, तभी उसने चुनाव किया कि मैं इस व्यक्ति के लिए अपना बेटा दूंगा। वो परमेश्वर, ये उसका प्रेम है। तो हमारी योग्यता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि जब योग्यता पर निर्भर होता है तो वो हम अपनी ही पीठ थपथपाते, मैंने अचीव किया, मैंने हासिल किया। पर जो प्रेम हमें मिला है अनुग्रह से मिला है परमेश्वर। रोमियो का 5 अध्याय वचन 8 कहता है, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट की है, यह प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। किस अवस्था में मरा? जब हम गुनहगार थे, जब हम पापी थे, जब हम त्यागे हुए थे, तब। और वचन कहता सबके सब पापी हैं। धरती पर जितने मनुष्य हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हूं। क्यों? क्योंकि सबके सब पापी हैं। और परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है। भजन संहिता 14 का 2 से 3 और भजन संहिता 53 का 3। तो हम लोग भजन संहिता 14 देखते हैं। वचन 2 कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वचन 3 कहता है, सबके सब भटक गए हैं, सब भ्रष्ट हो गए। तो यहाँ वचन कह रहा कि सारे मनुष्य भ्रष्ट हो गए। कहाँ हुए थे? अदन के बगीचे में। आदम के पाप के द्वारा जितनी जनसंख्या थी, जितने मनुष्य, सबके सब पापी हो गए, कोई भी ऐसा नहीं। तो उसी अवस्था में परमेश्वर ने हमसे आपसे प्रेम किया। भजन संहिता 14 का जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। 53:3 कहता है, वे सबके सब हट गए, एक साथ बिगड़ गए, कोई भी सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। भजन संहिता 53 का 3 कहता है, एक भी सुकर्मी नहीं, सबके सब बिगड़ गए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर मनुष्यों को देखा, सब पापी हो गए। रोमियो का 3:12 कहता है, सबके सब भटक गए हैं, निकम्मे बन गए, कोई भी भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। तो रोमियो में जो वचन है, यहाँ पर जो शब्द है भटक गए, इसका मतलब है कि मनुष्य ने एक दूसरा रास्ता ले लिया, एक ऐसा रास्ता जो परमेश्वर से के रास्ते के साथ नहीं जाता, यानी परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं जाता, एक दूसरा ही रास्ता ले लिया। हम सब जानते हैं इस बात को कि पर पूरे संसार कैसा शैतान के पीछे चल पड़ा पाप की वजह से। और ऐसी परिस्थिति में इंसान के जीवन में तकलीफ, परेशानी, संकट, कष्ट, दुनिया भर की चीजें आ गई और शैतान ने उसे बहुत तरीके से फंसा लिया
और ऐसे रास्ते पे लेके गया जहाँ अभिलाषाएं तो बहुत हैं, शारीरिक अभिलाषाएं हैं, चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर ऐसा फंसा देता है कि इंसान फिर वो घुट घुट के जीने वाला जीवन हो जाता है। कई बार मनुष्यों को नहीं फील होता है क्योंकि वो शारीरिक तौर पर अच्छा जी रहे होते हैं, मगर वो परमेश्वर की इच्छा से पूरी तरह दूर होते हैं। तो वचन ये है कि परमेश्वर कहता है सब भटक गए, कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब हम निसहाय थे, जब हम कमज़ोर थे, जब परमेश्वर से दूर थे, तब उसने ये निर्णय लिया कि मैं इन लोगों के लिए जो मेरी सुनते नहीं, मेरी इच्छा अनुसार चलते नहीं, जो मेरी इच्छा से बाहर जाते हैं, मैं अपना बेटा दूँगा, मैं अपना बेटा दूँगा, ताकि वो इनके लिए मरे और इन्हें बचाए। ये प्रेम है, हाँ, शब्दों में नहीं बयां हो सकता, तो परमेश्वर का ये अद्भुत प्रेम है। कभी कभी शैतान हमें आपको फील कराएगा एक बात, पता क्या, कि तुम योग्य नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो। कभी कभी ये भी फील कराएगा कि तुम काबिल नहीं हो कि तुम परमेश्वर के संतान कहलाओ, या फिर तुम्हारे अंदर वो चीज़ें है ही नहीं कि तुम परमेश्वर से प्रेम किए जाओ। कभी कभी ये एहसास करा सकता है, मगर हमें आपके लिए जानना है ज़रूरी है कि जब कभी ऐसा हो तो ये जानने की आवश्यकता है कि ये याद रखने की आवश्यकता है कि हमारा जो आपका मूल्य है परमेश्वर की नज़र में, वो हमारे कामों के अनुसार नहीं है, ये उसकी दया और उसकी करुणा के अनुसार। परमेश्वर जो हमारी कीमत है परमेश्वर की नज़र में, वो इस वजह से नहीं है कि हम कितना लायक हैं, किस गोत्र में हैं, कहाँ पर जन्मे हैं, पर इस वजह से है कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें अनुग्रह दिया। तो उसके अनुग्रह पर उसका प्रेम निर्धारित है, उसकी दया पर उसका प्रेम निर्धारित है, और आज भी है। दूसरी बात, परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, हमसे आपसे, उसका प्रेम कभी भी हमारे लिए कम नहीं होता, या फिर वो कभी भी हमसे प्रेम करना छोड़ता नहीं। मनुष्य में क्या होता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति का रवैया अच्छा है तो हमारा भी कैसा होगा, अच्छा होगा और अच्छी बातचीत होगी। पर सामने वाला गुस्सा कर रहा है, बार बार कुछ गलत कर रहा है, तो धीरे धीरे मन कठोर हो जाता है और हमारा प्रेम भी कम हो जाता है। मनुष्य का प्रेम कम हो जाता है, कंडीशनल होता है ना। पर परमेश्वर का जो प्रेम है वो कंडीशनल नहीं है, वो बिना शर्त के प्रेम करता है। जो शब्द आता है अगाप्य प्रेम, वो ये प्रेम है कि हम कैसा बर्ताव करते हैं परमेश्वर के साथ, इस पे उसका प्रेम निर्भर नहीं करता। वो प्रेम करता है और करता ही रहता है, और उसका प्रेम कभी भी कम नहीं होता, ना कभी वो हमें छोड़ता है, ना कभी हमें वो छोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सदैव हमारे साथ। क्या उसने वचन नहीं कहा कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ? तो ये प्रेम की वजह से वो हमारे साथ नहीं। हमने कौन सा ऐसा अच्छा काम पहले किया था, अभी भी यीशु को स्वीकार करने के अलावा और कौन सा अच्छा काम? बाकी सारे काम तो बुरे ही है ना। तो फिर भी परमेश्वर विश्वासी जब नहीं थे तब हमसे प्रेम करता था, पर अब जब हम विश्वास कर चुके हैं तो वादा करता है कि वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, हमेशा साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा, चाहे जिस परिस्थिति में हो। तभी यशायाह 43:2 में उसने एक बहुत बढ़िया वचन कहा। क्या कहा है? कि जब तू जल में होकर चले तब भी मैं तेरे संग हूँ, जब तू नदियों में होकर चले वो तुझे डुबा नहीं सकेंगी, जब तू आग में होकर चले तो तुझे आँच नहीं लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूँ। वो परमेश्वर है, ये वो प्रेम, उसका प्रेम है जो दिखा रहा। कोई भी परिस्थिति होने दो, हर परिस्थिति में हमारे साथ है, हमें संभालता है, ये उसका प्रेम है। चाहे पूरा संसार अगेंस्ट में हो जाए, चाहे पूरी दुनिया विरोध में हो जाए, चाहे सब विरोध में हो जाए, फिर भी परमेश्वर हमारे आपके साथ खड़ा है। क्यों? सब बुराई कर सकते हैं, सब अगेंस्ट हो सकते हैं, वो बोलेगा नहीं ये मेरी संतान है, इसलिए मैं इसके पक्ष में। होता ना, इंसान माता पिता भी ना ज़्यादातर अपने बच्चों के पक्ष में रहते हैं, वो बुराई करते तब भी हाँ मेरे बेटे ने बुराई की तो क्या हुआ, मेरा बेटा है, हाँ बोलते ना मेरी बेटी है, जो भी है। परमेश्वर कहता है हर परिस्थिति में वो हमारे साथ, हाँ, चाहे सब विरोध में हो जाए। और उदाहरण पता कहाँ देख सकते? यूहन्ना 8 में एक स्त्री को यहूदी पकड़ के लेके आते हैं यीशु के पास, याद है? और उस पर दोष लगाते कि इसने व्यभिचार किया।
और बोलते हैं कि तू आदेश दे, व्यवस्था में लिखा है कि अब इसे पत्थर मार मार के मार दिया जाए। उस समय सबके सब उसके अगेंस्ट में, कोई उसके पक्ष में नहीं था, वो अकेली थी। और यीशु के पास इसलिए लाए थे कि वो भी सहमति करे, वो भी सहमति दिखाए, प्रभु बस आप हाँ बोल दो, हमारे हाथ में पत्थर है, मार के खत्म कर देंगे। और सही में व्यवस्था में लिखा था, नियम से गलत नहीं था, थोड़ा गलत था, हाँ थोड़ा गलत था, क्योंकि दोनों को लाना चाहिए था, वो पुरुष को लेके नहीं आए थे, सिर्फ स्त्री को लेके आए, मगर वो पकड़ी गई थी। नियम था कि उसे मार देंगे। अब वो सोच रहे थे कि यीशु नियम से तो बंधा है, अपने नियम से कैसे ना करेगा। मगर पता क्या है, आप देखोगे यहाँ पर परमेश्वर का नियम परमेश्वर के प्रेम को कम नहीं कर सका। परमेश्वर का प्रेम उस नियम पे भारी पड़ा। क्यों? क्योंकि वो बचाने आया था, वो जीवन देने आया था, और उसने उस स्त्री पर दोष नहीं लगाया, उसने उस स्त्री को नीचा नहीं दिखाया, उसने उस स्त्री से प्रेम किया। और इतना ही नहीं, उसे, जबकि वो उसकी मनोस्थिति कैसी होगी सोचो, वो कुछ ही क्षण थे उसके पास, वो सोच रहे काश कैसे बच जाए, कोई तो बचा ले मुझे। और वो आया, कौन? मसीह। उसका शब्द निकला मुंह से, क्या किसी ने, हाँ क्या बोला था उसने? जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। और थोड़ी देर बाद में कोई दिखाई नहीं दे, सब चले गए वहां। तो उसने क्या बोला? क्या किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया, या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? जब मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं। परमेश्वर ने दंड नहीं दिया, उसने प्रेम किया, उसने प्रेम किया और माफ किया। और इतने ही नहीं, वो उसका जो मनोदशा थी उससे ऊंचा उठाया, उसे प्रोत्साहित किया, हाँ प्रोत्साहित किया। तो ये परमेश्वर है। पर हाँ, वो इतना चाहता है, उसने क्या बोला? जा फिर पाप ना करना। आज भी पता है क्या है, व्यभिचार एक ऐसी समस्या है जो आज भी पूरी दुनिया में है। और पर ये बड़ा पाप है। परमेश्वर के पाप तो सब हैं, पर कुछ पाप परमेश्वर की नज़र में बड़े हैं। और इस पाप के विषय में परमेश्वर की ये इच्छा है कि कोई भी इस सारी चीज़ों में ना गिरे, क्योंकि ये परिवारों को तबाह करते हैं, जीवन तबाह करती है ये गलतियाँ। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस सारी चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि यीशु ने क्या सोचा था? व्यभिचार करना अलग है, मन में सोचा वो भी, हाँ वो भी पाप में गिनती होता, वो भी व्यभिचार में गिनती होता है। तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। परमेश्वर ने जीवन साथी दिया है, उसको छोड़ के और किसी के विषय में सोचना, क्या स्त्री हो क्या पुरुष, वो पाप ही है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके उस पाप को क्षमा किया और उससे प्रेम किया, और वो आनंद से चली गई, आनंद से चली गई। कितना खुश होके गई होगी सोचो। जब आई थी तो कैसे घबराती हुई, डरी हुई, कब मार दिए जाएंगे, मगर जब उससे प्रेम मिला तो उसका जीवन बदल गया। बाइबल पढ़ते तो ऐसा लगता है कि जैसे आग हुआ, जैसे वो मरियम मगदलनी जो जो लाई गई थी, पर इसका कोई सबूत नहीं है। शायद ना भी हो, शायद ना भी हो, हाँ कोई और भी हो सकती, कोई और स्त्री भी हो सकती है, परंतु जो भी है वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा बचाई गई। पर अगर ये मरियम मगदलनी थी, हालांकि बाइबल इस बात की कोई गवाही नहीं देती, पर अगर हम मरियम मगदलनी के प्रेम को देखें तो अगर वो ये नहीं भी थी स्त्री, ये नहीं भी थी मरियम, अगर तो भी उसके प्रेम को देखो। किसकी बात करें? लाजर की बहन, लाजर जो कब्र में गया था, जिसको यीशु ने बोला लाजर आ, हाँ बगल में और दूसरा लाजर होता तो सोचो, आजकल कई सारे नाम एक साथ होते, तो कब्रिस्तान तो लोग एक ही जैसा होता, हो सकता है और भी लाजर होते। हाँ, तो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ सटीक वर्ड लाजर आ, तो वही लाजर आया, क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला है वो वचन को पता है किस लाजर को जिलाना है। जो 15 साल पहले मरा उसको नहीं, अभी वाले। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो लाजर की बहन है, उसका जीवन देखो कितना समर्पित जीवन था। आपको पता है सबसे पहले यीशु मसीह किसको दिखाई दिए थे जी उठने के बाद? मरियम, सबसे पहले मरियम मगदलीनी। अपनी माँ को भी नहीं दिखे, वो बाद में दिखे, पर सबसे पहले जो शरीर में प्रकट हुआ जी उठने के बाद वो मरियम के पास। क्यों? क्या मरियम यूहन्ना सबसे ज्यादा प्यार करती थी? हमें नहीं पता, परमेश्वर जानता है। चेलों में बोलता है, यूहन्ना अपने आप को लिखता है कि जो चेला यीशु से प्यार करता था, पर ये नहीं लिखता जो सबसे ज्यादा प्यार करता। तुलना नहीं कर सकते हम लोग, पर इससे यह प्रकट होता है कि मरियम का हृदय जो मसीह के प्रति समर्पित था, पूरा समर्पित था। और वो समर्पण ही यीशु को विवश करता है। हाँ, कि वो विवश करता मतलब प्रेम खींच के लाता है, इसीलिए वो मरियम के सामने पहले प्रकट।
कैसे साबित होता है? यीशु मसीह एक फरीसी के घर में था, उसने उसे निमंत्रण दिया था, और हम आप जानते वो उस वही का गांव था, पड़ोसी था उसका, किसका? मरियम का पड़ोसी था, उसे के साथ बुलाया था, और उसने ऐसे ही यीशु को आमंत्रित कर लिया, ना उसके पैर धोए, ना उसे आदर नहीं किया। मतलब जो अतिथि सत्कार उस समय जो रिवाज था कि अगर कोई मेहमान आए तो मेहमानों के पैर धोने चाहिए। मैंने बताया था कि अगर मेहमान को बुलाया जाता तो उस टाइम में, तो अगर सामान्य मेहमान है तो घर का कोई दास आके पैर धोएगा, और कोई खास मेहमान है तो घर का जो मुख्य आदमी वो उसके पैर धोएगा। पर यीशु को उसने बुलाया था खाने पर उसका किसी ने आदर नहीं किया, ऐसे ही बिठा लिया। यीशु ने देखा, उसने मरियम ने देखा, उसे बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से बेइज्जती थी। अब उसके हृदय में आया कि मैं क्या करूं, मैं पानी लेके आऊं? बोलते नहीं, पानी तो कुछ भी नहीं है। तब उसे याद आया कि हाँ, उसने कुछ खरीदा है। आप सब जानते हैं, वो इत्र की बोतल लेके आई, वो पूरी जिंदगी भर की कमाई थी। उसने ये भी नहीं सोचा कि मार्था क्या बोलेगी, लाजर क्या बोलेगा। लाजर क्या, वो भाई था, जिंदा था उस समय, मगर वो आई और उसने उसके सर पे डाला और पैरों को भी बालों से साफ किया। क्या दे रही थी वो? आदर। यीशु को आदर दे रही। और जब ये बात उसने मन में सोची, किसने? शमौन फरीसी ने, फरीसी ने सोचा, तो यीशु ने उसको बोला था, तूने मेरे पैर नहीं धोए, तूने मेरे पैर नहीं धोए, और ये अपने आंसुओं से मेरे पैर धो रहे। कहने मतलब यह है कि शमौन, जो तुझे आदर देना चाहिए तूने नहीं दिया, पर ये मुझे आदर दे रही, ये मुझे आदर दे रही, ये मुझे सम्मान दे रही। तो हम यहाँ पर देखते हैं मरियम के जीवन को। उसने ये नहीं देखा मेरा क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या होगा, किस तरीके से, मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि मरियम ने वो किया। ये क्या था? समर्पण था। ये समर्पण था, और ये इस बात का प्रतीक था कि वो जानती थी परमेश्वर के प्रेम को। तो उसका प्रेम कभी भी हमारे लिए कम नहीं हो। क्या शमौन को यीशु ने प्रेम नहीं किया? वो उससे उतने प्रेम करता था। यहूदा को देखो, हम सब जानते हैं ना, यहूदा इस्करियोती, यीशु जानता था कि ये मुझे पकड़वाएगा। आपको पता है, प्रभु भोज के समय में यूहन्ना ने पूछा, प्रभु कौन है जो तुझे पकड़वाएगा? उसने क्या बोला था कि जिसको ये रोटी का टुकड़ा मैं दूंगा वही। और आपको पता रोटी का टुकड़ा क्यों दिया जाता था? मैंने बताया था कि प्रभु भोज में जब भोज करते थे तो कोई मुख्य व्यक्ति को, जो मेन व्यक्ति होता था, किसी का आदर मान करने के लिए पहला बाइट देता था उसको, पहले रोटी तोड़ दिया, और जिसको दिया जाता था वो सबसे आदर के योग्य होता था। जिसको रोटी दी जाती थी उस व्यक्ति के द्वारा वो सबसे आदर के योग्य होता था उस समय। अब देखो 12 के 12 चेले बैठे हैं, यीशु ने रोटी तोड़ा, किसको दिया? कोई नहीं जान पाया कि ये क्या हो रहा है, मगर सबको लगा कि यहूदा अभी भी यीशु की नज़र में कितना ऊपर है। कहने मतलब ये है कि परमेश्वर जानता था कि ये मुझे पकड़वाने वाला, फिर भी उससे प्रेम कम नहीं किया, उसका आदर भी कम नहीं किया, और वहां पर आखिरी समय तक उससे आदर दिया मानव। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, वो हमसे एक समान प्रेम करता है। तीसरी बात, परमेश्वर का प्रेम हमें नई पहचान देता है, नई पहचान देता है। पहला यूहन्ना 3:1 कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम उसके संतान कहलाएं, और हम हैं भी। पहचान क्या है? पहले पहचान क्या थी? हम पापी थे, हम त्यागे हुए थे, हम निराश थे, हम क्षमा के योग्य नहीं थे, मगर अब परमेश्वर ने हमें क्षमा किया मसीह में, हम स्वीकारे गए हैं। अब हम क्या हैं? सिर्फ विश्वासी नहीं है। हम सब विश्वासी हैं नहीं है ना? हम सब विश्वासी हैं, पर सिर्फ विश्वासी नहीं है, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं। और संतान है तो कितने दिन के लिए? जब तक जिंदा तब तक के लिए, या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। क्योंकि एक बार जब जन्म हो जाता है तो हमेशा हम अपने माता पिता की संतान ही कहलाए, चाहे वो लायक संतान हो, चाहे फिर वो नालायक संतान हो। तो हम संतान हैं, हम संतान हैं। वो स्त्री पहले समाज द्वारा ठुकराई गई थी, दोषी थी वो, पर अभी मसीह की संतान, अभी परमेश्वर के संतान। कितना आनंदित होगी वो, कितना उसका जीवन कैसा होगा ना, जब वो क्षमा की गई, जब उसने क्षमा पाया, नया जीवन पाया। अब घर में गई है, वो उसे पता चला है, बताया उसने
तो कितना आनंद होगा, उस आनंद को शायद कोई और नहीं जानता। तो वो आनंद जो मसीह के द्वारा उससे मिला, ये किस चीज़ का है कि ये स्वीकारे गए, हम स्वीकारे गए, हम स्वीकारे गए हैं, हम क्षमा पाए लोग हैं और अब हम संतान हैं हमेशा के लिए। बहुत सारी कलीसिया बोलती है तुम पाप करोगे तो उद्धार पाओगे, सॉरी, पाप करोगे तो आपका उद्धार खो दोगे, पर वो शायद ये जानते नहीं बात। मसीह लोगों को पाप नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है, पर अगर कोई पाप कर भी लेता है गलती से, हाँ, तो उसका उद्धार नहीं खोएगा। हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से और वो हमें उठाता है, पर उद्धार क्यों नहीं खोएगा पता? क्योंकि जन्म एक बार होता है, शरीर में एक बार जन्म हुआ, हम हमेशा उस माता पिता की संतान कहलाएंगे। आत्मा में एक बार जन्म हो गया, अब हमेशा हम संतान रहेंगे। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से और उसके संतान होने से अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं है। वो एक मुख्य बात, ठीक है। तो हमें क्या संतान पहचान मिली है कि हम संतान हैं और हम उसके राज्य के वारिस हैं, और ये टैग हमारे अंदर है परमेश्वर ने हमें। तो ये छोटी बात नहीं है। क्या हम इस योग्य थे? नहीं थे। हम तो माफ किए जाने के योग्य नहीं थे। तो उसने सिर्फ माफ नहीं किया, उसने अपनी संतान भी बनाया, वो पोस्ट भी दिया, वो अधिकार भी दिया, वो अधिकार भी दिया। चौथी बात, परमेश्वर का प्रेम हमें उपयोगी बनाता है, उपयोगी बनाता है। जब हम स्वीकारे जाते हैं, जब हम क्षमा पाते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम किए जाते हैं, तो हम उपयोगी बनते हैं, हम परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोगी बनते हैं। जैसे मैंने मरियम का उदाहरण लिया, वो क्षमा पाएगी, उससे प्रेम किया गया, तब उसने क्या किया उस परिस्थिति में, जब कि उस बुलाने वाले समौन ने उस फरीसी का आदर नहीं किया, तब वो सबके सामने आदर कर पाई, और आज इसीलिए उसके नाम की चर्चा होती है हमेशा। इसीलिए मरियम को हमेशा ऊंचा दर्जा मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रेम किया, और सब कुछ जो था उस समय उसने आगे पीछे नहीं सोचा क्या होगा। गरीब लोग थे, वो वचन कहता बहुत गरीब थे वो दोनों। कौन थे? 3 लोग थे, उसके माता पिता नहीं थे शायद, मार्था, मरियम और लाजर, 3 ही लोगों का बाइबल बताती है, और कोई तो बताता नहीं उसके घर में, और कहीं नहीं मिलता। और जो भी था उसने सब दे दिया अपनी कमाई, मगर ये नहीं सोचा कि क्या होगा मेरा। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि कोई भी चीज़ मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, और परमेश्वर का प्रेम हर चीज़ पे भारी है, और वो जानती थी कि परमेश्वर उसके जीवन को संभाल लेगा। जो मंदिर में यीशु मसीह और चेले जब खड़े थे, जब वहाँ पर थे, और एक विधवा स्त्री आई और उसने 2 क्या डाला था, 2 दमड़ी, राइट, 2 दमड़ी डाला था। इसके पहले और लोग भी डाले थे ज़्यादा, मगर यीशु ने और किसी के विषय में बात नहीं किया, सिर्फ इस स्त्री के विषय में बात किया। क्यों पता? उसने डाला 2 दमड़ी, और उसकी खनक यीशु के कान में पहुंची सबकी, मगर उसके विषय में चर्चा की। क्यों? क्योंकि बाकियों ने अपने बढ़ते में से डाला, जैसा कि दशमांश डाला या जो भी डाला, राइट, बाकियों ने अपने बढ़ते से डाला था, पर उसने भी अपनी सारी पूंजी डाल दी थी, क्योंकि उसके पास पूरी पूंजी 2 ही दमड़ी थी। विधवा थी, शायद बुजुर्ग भी होगी, कुछ नहीं था, पर प्रेम कितना था परमेश्वर से। उसे प्रेम था कि प्रभु आप मेरे जीवन के रक्षक हो, आप ही मेरी भरपूरी हो, आप ही मेरे जीवन को संभालने वाले हो, सब कुछ आप ही प्रोवाइड करने वाले हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। उसने दिया। और ये क्या था? ये वो प्रेम था जिनके द्वारा वो प्रेम किए गए, जिनके द्वारा वो स्वीकारे गए, और परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल कर आज भी करता है। और भी कितने सारी गवाहियाँ देंगे तो वो कितना समय निकल जाएगा। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना। एक व्यक्ति था, नाम मुझे समय याद नहीं आ रहा, पति पत्नी दोनों अफ्रीका के किसी आदिवासी क्षेत्र में गए थे, ये सोच के वो परमेश्वर के प्रेम को उन्हें बताएंगे, मगर उन्हीं के द्वारा, जिन आदिवासियों के बीच में गए थे अफ्रीका के जंगलों में, उन्हीं के द्वारा वो मार दिए गए। मगर उस समय उन्होंने किसी को बोला था, मतलब जो साथ में कुछ लोग और भी होंगे, कि उन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये जानते नहीं, तो प्रभु इन्हें क्षमा करे। क्या यीशु ने नहीं बोला था क्रूस पर? जो उसे सता रहे थे, जो उसे परेशान कर रहे थे, यीशु ने बोला था ना कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
तो परमेश्वर का वचन जब हम उसके प्रेम को जानते हो हमें उपयोगी बनाता है। और पांचवा पॉइंट जो ये है कि परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, चाहे जैसी परिस्थिति होने दो। विलाप गीत का 3 अध्याय वचन 22 और 23 कहता है कि हम मिट नहीं गए। वचन 22 कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहता है, उसकी दया अमर है। और यहाँ जो अमर शब्द है इसका मतलब ये है कि उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, उसकी दया कभी खत्म नहीं होती। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उसका प्रेम खत्म नहीं होता। ठीक है। तो हम जब देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हर परिस्थिति में हमारे साथ, जैसा कि हमने यीशु के विषय में बात किया। आप में से किसी ने पैशन क्राइस्ट का वो हिस्सा देखा है? पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी है, उसका वो हिस्सा देखा है जहां पर यीशु को सताया जा रहा था। इतना सताया गया, इतना दंडित किया गया, फिर भी उसका प्रेम उन लोगों के लिए भी जरा सा भी कम नहीं हुआ। और इवन क्रूस पर उन्होंने बोल दिया, यीशु ने क्या बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु ने उन्हें भी क्षमा किया। उस समय ये क्या था? यह प्रेम था। ये प्रेम था जो कभी भी समाप्त नहीं हुआ, हमेशा चलता। और आज भी परमेश्वर हमसे आपसे इतना प्रेम करता है कि वो कभी भी हमसे अपना प्रेम कम नहीं करता। और जैसा मतलब उसका प्रेम किसी भी परिस्थिति में हमारे प्रति कम नहीं होता। इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बुरे थे, आज भी हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं पाई जाती, पर ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमसे प्रेम करता है और हर चीज़ हमारे लिए प्रोवाइड करता है। वजह से 107 का 1 कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। तो परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वो हमें हर समय संभालता है। रोमियो का 8:35 कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, कहता कौन है जो उस प्रेम से हमें अलग कर सकता है? कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई भी नहीं। कोई भी परिस्थिति नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई ना बोलता ना स्वर्ग ना कितनी सारी चीजें उसने यहाँ पर बोला है। कहते ना जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। वो परमेश्वर है, परमेश्वर है। इसलिए हमें निश्चिंत रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया है। रोमियो 8:32 क्या कहता है कि इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे आपके लिए दे दिया। तो जो बेटा दे सकता है, क्या हमारी जीवन से संबंधित बाकी चीजें नहीं दे सकता? इसलिए हमें भरोसा रखना है और उसका धन्यवाद करना सदा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य। उसने क्रूस पर, हम देखते हैं मसीह के क्रूस पर है, वो किस लिए? हमारे आपके लिए। वो हमारे पापों के लिए मरा, हमारे आपके गुनाहों के लिए मरा। और ये क्या था? प्रेम था। और वो तीसरे दिन जी उठा है। चलिए प्रार्थना करेंगे। फिर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हो हर परिस्थिति में। प्रभु आप हमसे प्रेम करते हो और आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे। धन्यवाद परमेश्वर। ना कोई और वस्तु, ना कोई स्वर्गदूत प्रभु, ना आज का समय, ना भविष्य, ना वक्त, कुछ भी नहीं जो हमें आपके प्रेम से अलग कर सके। हम आपके संतान हैं और सदा रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके द्वारा स्वीकारे गए प्रभु। हम इस योग्य नहीं थे, तो धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद उस महान प्रेम, धन्यवाद उस महान करुणा के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता। आज भी हमारे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, तो फिर भी प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपके अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु। यहाँ पर आपकी देह है परमेश्वर। प्रभु कई सारे भाई बहन प्रभु शरीर में उन्हें दिक्कत है, प्रभु यीशु आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। बीमारों को छुओ प्रभु, आप चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु आप अपने लोगों के जीवन की सारी बातों को जानते हो, आप मन की बातों को जानते हो। समौन ने जो मन में सोचा, आपने तुरंत उसे उत्तर दिया इस बात। प्रभु हम मन में जो सोचते हैं और जो आज सोचते हैं, जो आगे सोचेंगे, वो भी आपको पता है प्रभु। हर एक चीज़ आप जानते हो परमेश्वर।
पिता पूरे सारे लोगों को, सारे भाई बहनों को आपके हाथों में देते परमेश्वर। उनको भी प्रभु जो देख रहे पिता, उनको भी आपके हाथों में देते परमेश्वर। हर एक आवश्यकताओं को पूरा करो परमेश्वर पिता। कमजोरियों में ताकत बनो प्रभु। संसार दोष लगाता है पिता उस स्त्री के तरह परमेश्वर, पर आप हमें क्षमा करते हैं, आप हमें माफ करते हो, हम स्वीकारे जाते हैं, हम प्रेम किए जाते हैं आपके द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। संसार का काम है दोष लगाना, पर आप हमें उठाते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपकी महिमा हो पिता। हर एक को संभालना, ब्लेस करना परमेश्वर। घटी कमी में प्रभु आप भरपूरी हो पिता। वचन कहता है आपने अपना बेटा दे दिया तो बाकी चीजें क्यों नहीं प्रभु, आप सब कुछ आपने हमें दिया है पिता। धन्यवाद देते मसीह यीशु में प्रभु, आपने हमें ब्लेस किया पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। संभालना प्रभु, सुरक्षा देना परमेश्वर। सर्दी के सीजन में प्रभु आप संभालना, और आपके प्रेम से परमेश्वर पिता प्रभु हम सबके हृदय को आनंदित करना प्रभु। पूरे सप्ताह पर प्रभु यीशु हम आनंदित रहें, आपके साथ बने रहें पूरे सप्ताह के हमेशा प्रभु यीशु पिता। हम आपके अनुग्रह को और बहुत ऐसे जानते, आपके प्रेम को और जाने परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय परमेश्वर का प्रेम ना कभी कम नहीं होता किसी भी परिस्थिति में, और ना ही वो हमसे कभी प्रेम करना छोड़ता है, ना ही प्रेम करना छोड़ता है। वचन कहता ना कि जब उसने बेटा दे दिया तो बाकी क्या रह गया। तो उसका प्रेम अद्भुत है जो हमेशा हमसे करता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। और ये क्यों है वो है उसकी संतान? क्योंकि हमने उसके बेटे पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया। वो हमारे लिए मरा, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है और हम उस पर विश्वास करते हैं, और वो हमसे प्रेम करता है, और उसका प्रेम सदा के लिए हर परिस्थिति में हमसे कभी वो प्रेम करना छोड़ता नहीं। तो चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह करना दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आपका प्रेम प्रभु हमारे लिए सदा के लिए, और प्रभु हर परिस्थिति में आप हमारे साथ। प्रभु हमें कुछ भी अच्छा नहीं दिया तो प्रभु फिर भी आप हमसे प्रेम करते। संसार ने तिरस्कारा तो प्रभु आपने स्वीकार किया। धन्यवाद देते परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करना, अपने अनुग्रह में रखना परमेश्वर। बीमारों को चंगाई देना प्रभु, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतों को पूरा करना। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा दो यीशु के नाम से।